हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। अगर आप लोग आईआईटी एग्जाम 2026 का एग्जाम देने जा रहे हो या सीयूईटी पीजी का एग्जाम देने जा रहे हो तो एग्जाम के लगभग 4 महीने का समय है। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि अभी अक्टूबर के कुछ दिन बचे हुए हैं, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और फरवरी में आपका कह सकते हैं कि जैम का एग्जाम है। और अगर बात करें मार्च में, तो मार्च में आपके सीयूईटी पीजी का एग्जाम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं किस मंथ आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक आइडिया दे देता हूं यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक ओवरव्यू दे देता हूं कि आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं और आप लोगों को आने वाले महीने में क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्टूबर की। तो अक्टूबर के अब बहुत ज्यादा दिन नहीं है, 6-7 दिन बचे हुए हैं। तो इन 6-7 दिनों में आप लोगों को क्या करना चाहिए, 6-7 दिन में जो भी आपके बेसिक चीजें हैं जो क्लियर नहीं है तो एक बार उन्हें आप क्लियर करिए, फंडामेंटल एकदम क्लियर करके रखिए। और उसके साथ साथ नवंबर में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वहां पर हाई वेटेज टॉपिक को आपको फोकस करना है। और नवंबर में पहले वीक, दूसरे वीक, तीसरे वीक आपको कैसे पढ़ना है इसे डिटेल में बताऊंगा। साथ साथ में हम लोग दिसंबर में भी डिस्कस करेंगे डिटेल में आप लोगों को क्या क्या करना है। और जनवरी महीना जो होगा आपका फाइनल टच देने वाला है, जनवरी महीने में आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे अक्टूबर की बात करें तो 5 से 6 दिन बचे हुए हैं। तो आप यहाँ पर अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, जो जो डाउट है उसे क्लियर करने की कोशिश करिए। अब बात करते हैं कि नवंबर महीने में, तो नवंबर महीने में वीक वाइज अगर हम लोग देखें, अगर आपके सिलेबस की बात किया जाए तो पहले वीक आप कोशिश करिए रियल एनालिसिस का जो है, रियल एनालिसिस आप एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अगर टाइम बचता है तो फिर आपको कैलकुलस वाला पार्ट, चाहे इंटीग्रल कैलकुलस है तो उस पर आपको फोकस करना है। सेकेंड वीक में आपको नवंबर के आपको क्या करना है, लीनियर अलजेब्रा या आप और भी कुछ टॉपिक कर सकते हैं जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, या अगर आपको लगता है कि वेक्टर कैलकुलस करना है, अगर आप मान लीजिए उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सीयूटी के लिए, तो उन टॉपिक पर आप फोकस करिए। थर्ड वीक में आप जाइए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात करूं तो यहाँ पर आपका ग्रुप होगा और आपका बेसिक अलजेब्रा एक पार्ट ऐड किया गया, उस पर भी आपको फोकस करना है। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, लास्ट वाला जो वीक होगा नवंबर महीने का, आपको इस पर रिवीजन करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर सके। अगर आपको लगता है कि इन कॉन्सेप्ट में से कुछ चीजें आपकी छूटी हुई हैं तो उस पर भी आपको थोड़ा फोकस करना है। और मॉक टेस्ट देना अब आपको स्टार्ट कर देना है। अगर आपको लगता है कि मॉक टेस्ट आपको जनवरी में ही देना है या दिसंबर एंड में देना है तो आप लोग यूनिट टेस्ट देना स्टार्ट करें, जिससे हमने क्या कहा, मिनी मॉक टेस्ट का है, तो इसे भी देना आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन सारी चीजें करने के दौरान वीक वाइज यहाँ पर मैंने बता दिया कि आपको ये सब्जेक्ट फोकस करना है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस लगातार करते रहना है, आप लोगों को रिवीजन लगातार करते रहना है। और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो ये 3-4 चीजें जो है इनके अलावा आपको डेफिनेटली करनी ही चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं, दिसंबर पर हम चर्चा करेंगे, बट जैसे कि अभी बात आया क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको बता दो कि आप लोगों के लिए हमने 18 नए टेस्ट हमारे फ्री ऐप में डाल दिए हैं। आईएफएस के ऐप में आप लोगों को मिल जाएगा, जहां पर आपको इसके डिटेल वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे। जो टेस्ट हैं 18 टेस्ट के डिटेल वीडियो सोल्यूशन है, उसके टाइप सोल्यूशन मिलेंगे, लेक्चर के पीडीएफ मिलेंगे। और यहाँ पर आप लोगों को एमसीक्यू, एमएसक्यू, नेट तीनों टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो 18 नए टेस्ट हैं। तो अगर आप लोगों ने टेस्ट में अभी तक नहीं पार्टिसिपेट किया तो आईएफएस का ऐप डाउनलोड करके पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब चर्चा करते हैं दिसंबर महीने में। तो दिसंबर महीने में आपको क्या करना है, आपको जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और कोशिश करना है कि वीकली एक वीक पे या 2 वीक पे एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते रहिए। जो आपकी कमियां रह गई, जो लग रहा है कि कोई टॉपिक में मान लीजिए जैसे रियल है, रियल का कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक उतना स्ट्रांग नहीं है या आपने अभी तक नहीं किया है, तो उन टॉपिक को और अच्छे से करिए। और देखिए आपकी जो गलतियां होती हैं उन गलतियों को पहचानिए और उन गलतियों पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और मान लीजिए जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त तो कोई आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, तो आप देखिए कि भाई आप कहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं। आने वाले समय में वो गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है। इन कुछ खास बातों का आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं आपका एग्जाम से पहले वाला जो फाइनल महीना होगा, चाहे हम बात करें जनवरी की या फरवरी स्टार्ट में, आप मान लीजिए 15 को अगर आपका एग्जाम है, तो उस समय आप लोगों को क्या करना है। तो आप ऐसे प्रिपेयर करके चलो कि आप दिसंबर एंड तक, मतलब इस साल के एंड तक आप सिलेबस का हर एक पार्ट कवर कर चुके हो। अब आपको कोई नया कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत ना पड़े जनवरी में। आप इस बात को ध्यान में रखना, जनवरी 2026 जब आएगा 1 तारीख से, आपको कोई भी नया कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत ना पड़े, उसके पहले ही आप अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। देन आपको वहां पर क्या करना है, अब आपको पूरे महीने में कोशिश करना है कि कम से कम 8 से 10 मॉक टेस्ट दीजिए। कम से कम मैं कह रहा हूं, अगर आप 20 दे सकते हैं, 25 दे सकते हैं, आप डेली देना चाहते हो तो डेफिनेटली दीजिए।
और मॉक टेस्ट ऐसे दीजिए जो एग्जाम के लेवल को, जहां पर एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हों, तो उस मॉक टेस्ट को आप पूरे स्ट्रैटेजी के साथ जाइए कि किस सेक्शन से आपको स्टार्ट करना है, किस टाइप के क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है, किस टाइप के क्वेश्चन को लास्ट में सॉल्व करना है। देन उसके साथ साथ आप लोगों को ना एक जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आप लोग करेंगे तो ये भी ध्यान में रखना है कि एक क्वेश्चन एटलीस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट दीजिए। ऐसा भी हो सकता है कोई क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो, कोई पास में हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होता है। बट आप जितने भी एक दिन में अगर मान लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल अगर 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपका एवरेज जो मिनट होगा या पूरा मिनट 300 मिनट लगना चाहिए। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपका एवरेज मिनट 3 मिनट आना चाहिए। इस पर भी आपको फोकस करना, और अभी से जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो जाकर जनवरी में इसको आप अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो पूरे जनवरी आपको नया कुछ नहीं सीखना है, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन। ठीक है, और कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। डेली आप नेट टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। एमसीक्यू तो आप कर लेंगे, नेट टाइप डेली करिए, और एमएसक्यू वाले क्वेश्चंस की भी आप डेली प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और उसके साथ साथ डेली रिवीजन। एक कुछ बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना है अगर आप आने वाले एग्जाम में, चाहे हम जैम की बात करें या सीयूईटी पीजी को क्रैक करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इन चीजों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपको इसका फायदा एग्जाम में मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे एग्जाम के लिए बहुत कम समय है, अगर आपको लगता है कि यार बहुत कम समय है, बहुत ज्यादा पढ़ना है, कुछ गाइडेंस मिल जाए, तो आपके लिए एक अच्छा तरीका है कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जैम के लिए हमारा आखिरी बैच कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ है, लाइव बैच। उस बैच में आप लोग 2499 में जुड़ सकते हैं, और आप IFS 70 प्रोमो कोड यूज करेंगे तो जाकर इसका प्राइस 2499 होगा। अगर आप CUT PG के लिए जुड़ना चाहते हैं तो उसका प्राइस है 2999। तो ये ऑफर कुछ ही दिनों के लिए है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया तो फटाफट एनरोल कर लीजिए। अगर आपको भी लगता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन में कोई भी रिस्क नहीं लेना है, इनकी तरह इस बार आपको रिजल्ट लाना है, तो डेफिनेटली आप हमारी मदद ले सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप लोगों ने IFS का ऐप नहीं डाउनलोड किया तो डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर बहुत सारे फ्री कंटेंट मिलेंगे, जैसे कि लेक्चर मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का PDF मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टेस्ट के फॉर्म में भी मिलेगा। मतलब एग्जाम से रिलेटेड छोटी से बड़ी कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो IFS के ऐप में बिल्कुल फ्री है। अगर आप लोगों ने अभी तक IFS का ऐप नहीं डाउनलोड किया तो आज ही डाउनलोड करें और अपने आप को रजिस्टर करें। रजिस्टर करते वक्त आपसे एग्जाम पूछा जाएगा, तो आपको एग्जाम IIT जैम मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम लोग यहीं पर रुकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी दुविधा, डाउट, शंका आप लोगों के मन में हो तो डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।